नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव आपको स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। आज पढ़ेंगे प्राचीन भारत, सातवाहन वंश और चेदी वंश। अगले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं शुंग वंश और कर्ण वंश। तो बहुत सारा एग्जाम में ये पूछता है कि जो मौर्य वंश के बाद या मौर्योत्तर काल के बाद जो ब्राह्मणों का जो वंश है वो क्रम वाइज सजाइए। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रम वाइज। तो सबसे पहले आपका जो है कि शुंग वंश, इसको याद रखें, शुंग वंश क्रम वाइज सजाना है शुंग वंश। उसके बाद जो है कि आपका कर्ण वंश और सातवाहन वंश, इसको याद रखें, सातवाहन वंश। तो जिसमें हम लोग जो है कि शुंग वंश के बारे में पढ़ चुके हैं अगले वीडियो में। उसके बाद जो है कर्ण वंश के बारे में पढ़ चुके हैं कि कर्ण वंश के अंतिम शासक जो है कि सुशर्मा रहते हैं, याद रखें, सुशर्मा रहते हैं। तो अब क्या है कि सुशर्मा जो शर्मा करके जो है कि पाटलिपुत्र भग जाते हैं। सिर्फ पाटलिपुत्र जो है, जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र रहती है, तो वहीं अपना अस्तित्व बचाने के लिए वहाँ भग जाते हैं। तो अब क्या होता है कि सातवाहन वंश का जो शासक, प्रथम शासक है, जिनका नाम है शिवमुख, इसको याद रखें, शिवमुख। तो खास करके हमको ये समझना है कि जो शिवमुख है वो सुशर्मा की जो है कि पाटलिपुत्र में भी हत्या कर देते हैं। सातवाहन वंश याद रखें, सातवाहन वंश। और जो है कि लास्ट में पढ़ेंगे चेदी वंश, याद रखें, चेदी वंश, या जो है कि याद रखें, मेघावाहन वंश, मेघावाहन वंश। तो सबसे पहले हम तो है इस सातवाहन वंश के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि बहुत सारा एग्जाम पूछता है कि जो मौर्योत्तर काल या मौर्य वंश से बाद जो ब्राह्मण साम्राज्य हुए, तो ब्राह्मण साम्राज्य में कितने वंश हुए उसको क्रम वाइज आप सजाइए। तो सबसे पहले आपका होता है शुंग वंश, याद रखें, शुंग वंश। उसके बाद होता है कर्ण वंश, याद रखें, कर्ण वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, और फिर लास्ट में होता है सातवाहन वंश, याद रखें, सातवाहन वंश। तो ये तीनों जो है कि आपका ब्राह्मण साम्राज्य से जुड़े हुए हैं, याद रखें। तीनों जो है कि आपका शुंग वंश, याद रखें, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, ये तीनों जो वंश है वो जो है कि ब्राह्मण साम्राज्य या ब्राह्मण समुदाय से ये जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि आपका शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा, याद रखें, सुशर्मा जो है कि लास्ट में इन्होंने जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए पाटलिपुत्र भग जाते हैं। तो एक हम नक्शा बना लेते हैं भारत का, ऐसा आप समझ सकते हैं। एक नक्शा बन गया कि जिससे ये पाटलिपुत्र जो है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, तो सुशर्मा ने खुद जो है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए पाटलिपुत्र भग जाते हैं। लेकिन वहाँ भी इनका अस्तित्व नहीं बचा, क्योंकि सातवाहन वंश का प्रथम शासक जो सातवाहन वंश की स्थापना की, जिनका नाम है शिवमुख, उन्होंने जो है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण की और सुशर्मा की हत्या की। यहाँ तक समझ गए, सुशर्मा की हत्या की कौन? शिवमुख। और जो है कि अपना राजधानी यहाँ से जो है कि अपना राजधानी कहाँ लेके आ गए? इस क्षेत्र में। तो ये क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र जो है कि आपका यहाँ अगर महाराष्ट्र हो गया, याद रखें, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में इन्होंने अपना राजधानी बनाई, जिस राजधानी का क्या नाम था? प्रतिष्ठान, याद रखें, प्रतिष्ठान अपना राजधानी बनाई। और अगर नदी के बारे में पूछा जाए तो यहाँ से दो नदी ऐसे बहती हैं, ठीक है। एक नदी का नाम है गोदावरी, याद रखें, ये जो नदी है जिसका नाम है गोदावरी, और ये नदी कृष्णा। तो यहाँ क्या है कि उन्होंने अपना राजधानी स्थापित की, जिस राजधानी का नाम है प्रतिष्ठान। क्योंकि ये जो है कि मगध क्षेत्र से आते हैं, तो इनका भाषा जो है कि ब्राह्मणी था या ब्राह्मणी लिपि, याद रखें, ब्राह्मणी या लिपि इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ जो है कि इनका भाषा यही था। दूसरी बात और समझ लेते हैं कि जो सातवाहन वंश का जो प्रतापी राजा था, जिसका नाम था गौतमी, याद रखें, गौतमी पुत्र सातकर्णी, याद रखें, सातकर्णी। तो थोड़ा यहाँ हम समझ लेते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, क्योंकि इनका जो पारिवारिक संबंधी था या परिवार में जो शिष्टाचार था उसको हम समझ लेते हैं कि परिवार में शिष्टाचार, यानी जिसका भी नाम था परिवार में, तो परिवार संबंध है, यानी पहले माता के नाम से संबोधित किया जाता था, फिर लास्ट में जो है कि उस व्यक्ति का नाम संबोधित किया जाता था। जैसे ये सातकर्णी, तो सातकर्णी का माता का नाम था गौतमी, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। लेकिन जब वही आदमी जब राजा बनता था, जब राजतंत्र में जाता था, तो उसको जो है कि पिता के नाम से संबोधित किया जाता था। तो यही सातकर्णी का पिता का नाम था वशिष्ठ, याद रखें, वशिष्ठ।
तो अब इसको क्या कहा गया है कि वशिष्ठ पुत्र, याद रखें, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी, याद रखें, सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। तो यहाँ तक हम समझ गए। दूसरी बात कि अब आते हैं कि इसी वंश में जो है, इसी वंश में सबसे पहले जो है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान यानी भूमि जो ब्राह्मण के भिक्षा यानी दान के रूप में जो भिक्षा दिया जाता था, तो सबसे पहले यही सातवाहन वंश में भूमि अनुदान दिया गया। याद रखें, भूमि भिक्षा के रूप में देना शुरू कर दिया गया। ठीक है, देना शुरू कर दिया गया। तो अगर ये जानकारी पूछा जाए कि अगर सातवाहन वंश में ब्राह्मणों को अगर भिक्षा के रूप में भूमि दिया जाने लगा, तो ये कहाँ से है या कौन इसका प्रमाण है? तो इसका जो है कि आपका स्नानघाट, याद रखें, स्नाना घाट अभिलेख से जो है कि इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? कि सातवाहन वंश में ब्राह्मणों को जो है कि भूमि दान की प्रथा में या दान देने की प्रथा लागू हुआ। तो यह भी एक बात सोचने वाली थी, क्या है कि जब जिस ब्राह्मण को ये भूमि दान दे दिया गया, उसके बाद एक गांव दान दे दिया गया, फिर दूसरा गांव दान दे दिया गया, तीसरा दे दिया गया, तो वो ब्राह्मण भी एक जो है छोटा मोटा राजा के पद पे टैक्स वसूलने वाला काम शुरू कर दिया। तो इसी वंश में जो है कि समावत इस प्रथा लागू है। याद रखें, समावत। तो समावत का मतलब ये था कि अगर आप छोटा मोटा अगर राजा बन गए तो वो भी राजा के नेतृत्व में अब काम करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या है कि समावत स्थिति जब हम गुप्त काल में प्रवेश करेंगे तो इस पर ज़्यादा थोड़ा प्रभाव दिया गया, लेकिन वहीं जब हम हर्षवर्धन के चैप्टर में प्रवेश करेंगे तो उसमें इसको थोड़ा दंडनीय माना गया, क्योंकि दंडनीय रूप से इसको लिया गया कि जो राजा अगर किसी राजा के नेतृत्व में काम नहीं कर रहा है तो उसको दंडनीय किया जाएगा। अब क्या है कि अब थोड़ा और प्रवेश करते हैं कि सातवाहन वंश ने ही सबसे पहले जो है कि आपका शीशे का सिक्का या चांदी का सिक्का जो है कि प्रचलन की। चांदी का सिक्का, याद रख, चांदी का सिक्का और शीशे का सिक्का, शीशे का सिक्का इन्होंने प्रचलन की। तो सबसे ज़्यादा तौर में इन्होंने जो है कि आपका शीशे का सिक्का चलाए। कौन? सातवाहन वंश। तो यह भी हम खासकर याद रखते हैं कि सातवाहन वंश ने सबसे पहले जो है कि शीशे का सिक्का इन्होंने चलाए। अब दूसरे क्रम में बढ़ते हैं कि सातवाहन वंश से जो है कि इसको जानकारी हम तो ले लिए। अब दूसरी बात एक और समझ लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में पूछा था कि जो है कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, तो वो थोड़ा हम शॉर्ट आउट ले लिए हैं कि हाथी गुफा जो है कि चेदी वंश, याद रखें, पहले चेदी वंश या मेघावाहन वंश से संबंधित है। कौन? तो हाथी गुफा अभिलेख। तो ये क्या है? ये भारत के नक्शा में जो ये कलिंग था, याद रखें, कलिंग जो उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ जो है कि हाथी गुफा अभिलेख था। तो इससे संबंधित क्या जानकारी मिलती है? तो इससे संबंधित जानकारी मिलती है चेदी वंश या मेघावाहन। तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि चेदी वंश में सबसे प्रतापी राजा आपका जो है खारवेल होता है। ठीक है, इसको याद रखें कि सबसे प्रतापी राजा खारवेल। तो खारवेल ने कलिंग पर अपना अस्तित्व या प्रशासन चलाने के लिए, वो अपना एक प्रभुत्व जमाने के लिए उन्होंने क्या किया कि खारवेल ने कलिंग से जो है कि पाटलिपुत्र आक्रमण करता है। कहाँ? पाटलिपुत्र। वो पाटलिपुत्र की सबसे पहले नंद वंश का जो संस्था है कि मगध का उत्कर्ष वीडियो 2 में आप देख सकते हैं, उसमें इसको जानकारी मिल जाएगी। तो वही जो है कि नंद वंश का संस्थापक पहली बार यहाँ जो है कि कलिंग पे आक्रमण किया और यहाँ से जिन सेन या जिन समावत की मूर्ति कहाँ ले जाते हैं? पाटलिपुत्र। याद रखें, जिन समावत, याद रखें, जिन सेन या जिन समावत भी बोल सकते हैं। तो ये जो है कि महापद्मानंद ने जो है कि कलिंग पर आक्रमण की सबसे पहले यहाँ से जिन समावत की मूर्ति पाटलिपुत्र ले जाते हैं। दूसरी बात जो है कि 261 BC में जो है कि आपका अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं। अब क्या है कि जो खारवेल थे, तो खारवेल ने अपना लास्ट पोजीशन में इन्होंने अपना अस्तित्व बचाने के लिए पाटलिपुत्र पर आक्रमण की और वहाँ से जो मूर्ति यहाँ से ले गया था, उस मूर्ति को फिर वापस जो है कि आपका कलिंग लाते हैं और इसी के माध्यम से अपना प्रभुत्व, अपना अस्तित्व बचाए और एक प्रतापी राजा के नाम से जाने जाने लगे। अब क्या है कि अगले क्रम में हम पढ़ेंगे कि जब ये आपका प्रतिष्ठान, याद रखें, और कलिंग
ये छोटा मोटा राज्य में विभाजित होने लगा। और ये जो है कि जो भारत का जो पश्चिमी भाग था यह भी एक छोटा मोटा राज्य से यानी कमज़ोर हो गया था। तो उसी वक्त इस पंजाब के क्षेत्र से जो है कि हिंदू यूनानी शक कुषाण ने आक्रमण की और भारत पे अपना प्रभुत्व जमाए। तो इसको जो है कि अगले क्रम में हम पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। अगर एक बार और हम दोहराते हैं कि शुंग वंश, कौरव वंश और सातवाहन वंश, खासकर ये तीनों वंश ब्राह्मण साम्राज्य यानी ब्राह्मण समुदाय के से संबंधित है। उसके बाद सातवाहन वंश का संस्थापक आपका जो है कि शिवमुख ने प्रतिष्ठान अपना राजधानी बनाते हैं। वो प्रतिष्ठान जो आपका महाराष्ट्र या कर्नाटक क्षेत्र में जो क्षेत्र है वहाँ ले गए। गोदावरी या कृष्णा नदी के तट पे उन्होंने अपना राजधानी बनाई। और जो है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है कि सातवाहन वंश का महत्वपूर्ण राजा बनते हैं। और सातवाहन वंश में ही सबसे पहले चांदी का सिक्का और शीशे का सिक्का का प्रचलन हुआ। तो सबसे ज़्यादा कर शीशे का सिक्का प्रचलन हुआ। इसी वंश में ब्राह्मणों को दान में भूमि देना शुरू कर दिया गया। तो ये जो है कि सातवाहन वंश से ये जानकारी थी। अब थोड़ा इसके बारे में समझ लिए कि जो है कि आपका चेदी वंश जो है कि मेघावाहन वंश, तो सबसे प्रतापी राजा आपका जो है कि खारवेल होते हैं। तो खारवेल ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण की। वहाँ से जिनसेन की मूर्ति वापस कलिंग लाते हैं और एक इसी के माध्यम से एक प्रतापी राजा उन्होंने उसके बारे में जाना जाता है। तो ये हमारा वीडियो रहा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें, मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।